क्या अल्लाह कबीर है कुरान में? इसके ऊपर हम लोग को बात करना है। आप अगर बोल रहे हैं कि कबीर वहां लिखा हुआ, तो मुझे आपने 58 हदीस का जिक्र किया, आप मुझे एक हदीस दे जहां पे कबीर को अल्लाह लिखा हुआ। आप मुझे एक कुरान की आयत दे जहां पे कबीर सूरह फुरकान की तर्जुमा कोई भी एक ट्रांसलेशन। लाइफ टाइम चैलेंज। अभी भी आप रिबटल में नहीं दे सकते तो बाद में भी कभी आप वीडियो बना के दिखा दीजिएगा। दर्शकों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकों सादाब भाई का तथा कुछ मौलाना साहिबानों का मानना है कि कबीर शब्द का विवरण कुरान मजीद में नहीं है अथवा कबीर अल्लाह ताला नहीं हो सकते। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रमाणित करेंगे कि कबीर ही अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला हैं और कुरान मजीद से ढेरों प्रमाण देकर आपको सच से रूबरू कराएंगे। दर्शकों कुरान पाक में कबीर का अर्थ हमारे मुस्लिम मौलाना काजियों ने बड़ा कर दिया है। ऐसा उन्होंने कुरान पाक की आयतों का इल्म न होने के कारण किया है। कुरान में अल्लाह का नाम कबीर लिखा हुआ है लेकिन इनको इल्म न होने के कारण बड़ा लिखा है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 27 और 28 इन आयतों में खुदा का नाम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कबीर बताया गया है। दर्शकों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत नंबर 61 और 62 में भी खुदा को सुनने वाला तथा देखने वाला लिखा है तथा खुदा ही बरहक है और वह बड़ी शान वाला कबीर है। दर्शकों इसी तरह और भी बहुत से प्रमाण कुरान मजीद में मौजूद हैं, जैसे सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9। ऐसी बहुत सी आयतों में खुदा का नाम कबीर बताया गया है। आप जनाब इन आयतों को पढ़ व देख सकते हैं। जिन आयतों के अरबी के अंदर लिखे हुए कबीर खुदा को हिंदी के अंदर बड़ा कर दिया है, जबकि कुरान मजीद के अंदर खुदा का नाम कबीर लिखा हुआ है। इसी प्रकार सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में कुरान मजीद बोलने वाला खुदा अपने से अन्य किसी कादिर अल्लाह ताला की इबादत करने को कह रहा है, उसकी प्रशंसा बता रहा है कि उसकी प्रशंसा कर रहा है जो सारे जहान व सारी मखलूक को बनाने वाला है। वह कबीर बड़ा मेहरबान और दया करने वाला है और हमारे सभी अमालों अर्थात बुरे कर्मों का हिसाब वही रखता है। उसी से हम गुजारिश करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, अर्थात अल्लाह कबीर की इबादत करने वाले को सच्चा रास्ता इख्तियार करा। दर्शकों कुरान मजीद की सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में लिखा हुआ है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। दर्शकों इसमें शुरू में एक आयत बोली गई है जिसका नाम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में खुदा को रहीम कहा गया है। रहीम का मतलब रहम करने वाला होता है। इस आयत का हिंदी अनुवाद इस तरह है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। दर्शकों इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है परंतु उसका नाम कबीर सुब्हानहू ताला है। यह भी लिखना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज बाखबर द्वारा ज्ञान को समझकर आज बहुत बड़ा जन समूह अपने रहमान कादिर रब कबीर जी को पहचान कर सत भक्ति व इबादत कर रहा है, अर्थात वह सच्ची इबादत कर रहा है। इस आयत का सही तर्जुमा अर्थात अनुवाद इस प्रकार है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो कबीर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वह खुदा कबीर है जो सभी चीज़ों का जानकार है, जिसमें ये सभी गुण विद्यमान है जो उपरोक्त आयतों में आपके सामने बताया गया है। उसी प्रकार वेदों में भी उस परमेश्वर व खुदा का नाम कबीर बताया गया है। दर्शकों वेदों में प्रमाण है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 32, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्रा नंबर 25, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 और उसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्रा नंबर 5, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्रा नंबर 1 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्रा नंबर 2 में भी कादिर खुदा का नाम कबीर बताया गया है। वह जाहिर तौर पर जिस्मानी रूप में उस पर आसमान में जन्नत में रहता है। उपरोक्त प्रमाणों से यह साबित होता है कि कुरान मजीद के अंदर कबीर जी को अल्लाह सुब्हानहू ताला बोला गया है, परंतु हमारे मुस्लिम मजहब के मौलाना साहिबानों का इल्म न होने के कारण उनका हिंदी तर्जुमा बड़ा कर दिया गया है, जिससे ये साबित भी नहीं होता कि कबीर खुदा सुब्हानहू ताला नहीं है, जबकि कुरान मजीद की बहुत सी आयतें कबीर जी को समर्थ कादिर खुदा साबित करती है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को पढ़ने से
आपको स्वयं ही जानकारी हो जाएगी कि कबीर ही समर्थ कादिर खुदा हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान के समुद्र से सिर्फ अंश मात्र आपके सामने रख पाया हूँ। बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज का ये सत्संग आपको सत्य से रूबरू कराएगा। सुनिए। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून में निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोक वेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे। ये 25 नंबर है। प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया।